ओके, हाय गाइज, मैं हूं चेतन पाटिल और हमेशा की तरह स्वागत है आप सबका फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्क ऑटो गुरु पर। आज है संडे और हर संडे मैं लेकर आता हूं आपके सवालों के जवाब। हफ्ते भर में जितने भी सवाल आप लोग पूछते हैं उनमें से गिने चुने कुछ कमेंट्स जिनका जवाब देना जरूरी समझता हूं, उन्हें आज मैंने पिक किया हुआ है। वही हमेशा की कहानी है, आज भी कुछ लोग नाराज होने वाले हैं क्योंकि सभी सवालों के जवाब या फिर सभी कमेंट्स के रिप्लाई देना मेरे अकेले के बस की बात नहीं है, क्योंकि दिन भर में आपके काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आती है। खैर, फिर भी मैं ट्राई तो करता हूँ कि सभी के सवालों के जवाब दूँ। वहीं कुछ लोगों के जो सवाल है वो मुझ तक पहुँचे हैं, तो शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। और जो पहला सवाल पूछा है इन्फो विद जीतू, ये लिखते हैं आई हैव LMV लाइसेंस, क्या मैं बाइक चला सकता हूँ या अलग से कोई लाइसेंस बनाना होगा? रिप्लाई प्लीज। तो इन्फो विद जीतू जी, वैसे इस लाइसेंस का इस्तेमाल आप मोपेड गाड़ियों के लिए कर सकते हो। मोपेड इट मीन्स जैसे स्कूटर्स है या फिर TVS की XL 100 है, उन जैसी उस तरह की गाड़ियों के लिए आप यूज़ कर सकते हो। गियर वाली गाड़ी के लिए आपको लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, अलग से बनवाना पड़ेगा, ये नहीं चलेगा आपका। बढ़ते हैं आगे और अगला सवाल है टार्जन कटोच। मेरा सवाल जो है कि जवाब वीडियो में देना ताकि दूसरे देखने वाले को भी नॉलेज मिले। मेरा सवाल यह है कि क्या छोटे इंजन 100-110 cc मतलब 100-110 cc के जो इंजन होते हैं को फुल स्पीड में भगाने से कोई प्रॉब्लम होगी? वैसे तो इंजन रेड लाइन के नीचे ही होगा, पर फिर भी क्या कोई प्रॉब्लम होगी? सवाल काफ़ी अच्छा है आपका टार्जन कटोच जी। हाई स्पीड पर भी गाड़ी चलाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। 80-90 तक भी जो 100-110 cc सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं कंटिन्यूसली आप चला सकते हो, लेकिन कि आपको उसका टाइम टू टाइम ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी हम गाड़ी नहीं लेते हैं और हम सिर्फ भगाने में लगे रहते हैं, चलाने में लगे रहते हैं, उसके कुछ स्पेयर पार्ट्स ऐसे होते हैं जो हम टाइम टू टाइम चेंज नहीं करते हैं, और ऐसे में हाई स्पीड पर वो उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है जैसे शुरू में देता है। तो अगर आप उसे टाइमली मेंटेन रखते हो, उसका इंजन ऑयल का ख्याल रखते हो, इंजन फ्लश टाइम टू टाइम करवाते हो, टायर्स अच्छे से जो है उसका एयर प्रेशर मेंटेन रखते हो, ऐसी चीज़ें अगर आप टाइम टू टाइम करते हो तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, आप चला सकते हो। अब अगर बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग राइड अगर आपकी होती है, सपोज 200, 300, 500 किलोमीटर तक आपका इस तरह की 100-110 सेगमेंट पे लंबी राइड हो जाती है, तो 80 किलोमीटर या फिर 100 किलोमीटर के बीच में आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, क्योंकि इंजन एयर कूल्ड होता है ये, तो उसे कूल होने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। 5-10 मिनट का वेट करने के बाद आप वापस से चला सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। बढ़ते हैं आगे और अगला सवाल है मेघा पंत। सर, मैंने एक्टिवा 125 BS6 स्टैंडर्ड वेरिएंट ले ली बिकॉज अलॉय में डिजिटल मीटर था और उसका मेरा एक्सपीरियंस रेन में बहुत बुरा है, वो ख़राब हो गया था। ओके सर, आपने एक वीडियो मीटर को रेन टाइम पे कैसे सेव करें इसके बारे में प्लीज़ वीडियो बनाएं। ओके, क्योंकि अभी तक इसके बारे में मैंने कोई भी वीडियो नहीं, होप यू विल मेक इट सून। ओके, काफ़ी ब्रॉड अक्षरों में लिखा है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी मिसिंग थी, इसलिए पढ़ने में दिक्कत आई। कोई दिक्कत नहीं। तो देखो मेघा जी, ऐसा है कि इसके ऊपर पूरा एक लंबा वीडियो नहीं बन सकता है। लंबा क्या, 2-3 मिनट का भी वीडियो नहीं बन सकता। मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ, जो आजकल गाड़ियाँ आ रही है, आजकल हो या फिर इससे पहले हो, जिनके ऊपर आपको डिजिटल मीटर मिलता है, इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, वहाँ पर जो फ्लैश प्रूफ यानी कि वाटर प्रूफ कह सकते हो आप, उस तरह का कोटिंग लगाया होता है। फाइबर का ग्लास होता है, वो आप कांच वगैरह नहीं होता है। उसके बाद भी वहाँ पे रबर स्ट्रिप होती है जो फिक्स करा हुआ है उसके आसपास में। इसका ये मतलब है कि उसके अंदर पानी ना जाए। फिर भी जैसे आप देखते हो बहुत ही ज़्यादा ठंड है बाहर, या फिर कोल्ड है एटमॉस्फेयर, या फिर बारिश बहुत ही ज़्यादा गिर रही है, तो अंदर से थोड़ा सा फॉग जमा होता है। अब वो जो फॉग है वो मीटर के अंदर नहीं जाता है, ग्लास के ऊपर ह्यूमिडिटी जिसे कहते हैं अंदर से ऊपर लगा हुआ होता है, जो कि ईजिली धूप गिरने से या फिर गाड़ी चालू करने से वो कुछ हद तक निकलता रहता है। उसके अलग अलग ट्रिक्स भी है, राइस डाल के ऊपर से वो भी निकाला जाता है, वो अलग ही ट्रिक है, वो किसी और वीडियो में बता दूंगा मैं। तो आपका सवाल है कि ये खराब हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर बहुत ही ज़्यादा हेवी रेन है, आप बहुत ही ज़्यादा हेवी ऐसा है कि 4-5-6-7 दिन कंटिन्यू बारिश गिर रही है उसमें, और फिर अंदर पानी, तब भी कोई चांस नहीं है। थोड़ा बहुत चांस हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो पूरी तरह खराब हो जाएगा, क्योंकि मैं बहुत पहले कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं, जब भी कोई गाड़ी मैन्युफैक्चर होती है तो इस तरह के छोटे छोटे सारे टेस्ट किए जाते हैं, सर्विसिंग में देने से पहले और सर्विसिंग में देने के बाद, और उसी के साथ चला करके भी टेस्ट ली जाती है। पानी में रखकर भी इन जैसे जो मीटर्स होते हैं, ऊपर से कुछ वाटर जो टैंक होता है वो लगा करके टेस्ट करी जाती है, तो ये पानी जाने का इसके अंदर सवाल ही नहीं उठता है। बढ़ते हैं आगे और अगला सवाल है मंतु पाठक, और ये लिखते हैं सर, कंफर्टेबल और लॉन्ग टाइम यूज़ के लिए लियो BS6 और शाइन BS6 कौन सी बाइक बेस्ट रहेगी, या पैशन प्रो BS6 और ग्लैमर BS6 में
जाना चाहिए, प्लीज़ रिप्लाई। तो देखो ऐसा है कि ये जो आप जितने भी गाड़ियों के नाम लिए हैं आपने, पर्सनली मैंने भी ये चलाए हुए हैं और यहाँ पर मैं मार्केट रिव्यूज़ से बातें करता हूँ हमेशा ही। पर्सनल ओपिनियन तो चलो ठीक है मेरा रहता है, वो मेरे तक रहता है, लेकिन आप लोगों तक सच्चाई ही पहुंचाता हूं और वहां मार्केट रिव्यू भी आ जाता है। तो मार्केट रिव्यू की अगर बात करूं तो शाइन और जो ESP है, वैसे एक ही माँ के दो बेटे हैं, आपको पता ही है, वो होंडा की ही है, लियो भी। तो इनकी इंजन ग्लैमर के मुकाबले हाँ मैं मानता हूँ स्मूथ है, लेकिन हाईवे स्टेबिलिटी अगर आप देखोगे तो वो ग्लैमर की अच्छी है। उसका रियर टायर भी कुछ हद तक अच्छी ग्रिप पकड़ता है, ब्रॉड भी है इन तीनों के मुकाबले। तो आपने दोनों चीज़ें पूछी है, हाईवे स्टेबिलिटी भी पूछी है, लॉन्ग लाइफ भी पूछी है, तो मैं आपको ग्लैमर सजेस्ट करूंगा। ग्लैमर का अगर आप टाइम टू टाइम अच्छे से ख्याल रखोगे, उसका इंजन ऑयल जो उसका खुराक है वो अगर उसे प्रॉपरली दोगे, उसके बाद उसमें एयर फिल्टर या फिर छोटी बड़ी जो चीज़ें होती है, पिस्टन, क्लच प्लेट, जो वायरिंग्स होती है वो, और भी तरह तरह की चीज़ें होती है, ये अगर टाइम टू टाइम चेंज करे तो आपको इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। टायर प्रेशर भी प्रॉपर आपको टाइम टू टाइम मेंटेन रखना है, तो ये भी लॉन्ग लाइफ चलेगी, इसमें किसी भी तरह का कोई दोहराया नहीं है। बढ़ते हैं आगे और अगला सवाल है अरुण वानखेड़े, ये लिखते हैं, डियर सर, मैं पिछले 2 महीने से आपका चैनल देख रहा हूँ, सब्सक्राइब भी किया है, थैंक यू वेरी मच अरुण जी। अच्छी रोड ग्रिप के लिए TVS स्टार सिटी प्लस या होंडा CB शाइन, जो पहले शाइन हुआ करती थी, प्लीज़ करके बताएं। मैं 2 महीने से बहुत कंफ्यूज हूँ। 2 महीने से आप कंफ्यूज हो इन दोनों गाड़ियों के बीच में। इन दोनों का कंपैरिजन वीडियो मैंने बना रखा है, TVS स्टार सिटी प्लस और होंडा CB शाइन। तो देखो ऐसा है, होंडा CB शाइन मतलब जो पहले CB आया करती थी अब सिर्फ शाइन होकर आ रही है। मैंने पहले ही कहा इस गाड़ी में आपको जो रोड ग्रिप है, स्टेबिलिटी है, वो स्टार सिटी प्लस के मुकाबले थोड़ी कम ही है। वैसे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये 125 सीसी का इंजन है, ये 110 सीसी का इंजन है TVS का। तो अगर आप ज़्यादा हाई एंड परफॉर्मेंस जो है एस्पेक्ट करते हो, आपको अक्सर लंबे राइड पर जाना होता है, हाईवेज पर ज़्यादा आपका चलना होता है और थोड़ा बहुत ही सिटी में चलना होता है, तो शाइन आप ले सकते हो। और अगर आपका सिटी में ज़्यादा चलना होता है, हाईवे पर कभी कभी जाते हो, 70-80 या फिर 85-90 स्पीड आपके लिए इनफ है, तो आप स्टार सिटी प्लस ले सकते हो। अब जो मैंने 2 रीज़न बताए, 2 यानी कि 2 तरह के पर्पज़ मैंने बताए, उनमें से आप सोचो आपके लिए कौन सा हेल्पफुल है, क्या आपका एक्चुअल पर्पस है, उस हिसाब से आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो। पर्सनली आपकी जगह अगर मैं रहता, मैं मेरे ओपिनियन की बात करूं तो मैं स्टार सिटी प्लस खरीदता, क्योंकि माइलेज भी आपको इसमें अच्छा मिलेगा और इसमें सिटी राइडिंग के लिए तो ये बेहतर है ही, वही हाईवे पर आपको क्रूज करने के लिए भी आराम से ये चलती है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं देती है। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा, बाकी आपकी मर्जी। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल है सूरज कुमार, भाई आप यूट्यूब पे पहले ऐसे बाइक रिव्यूअर हो जो बाइक को बिना चलाए ही खरे खरे रियल लाइफ रिव्यू दे देते हो। सूरज कुमार जी, पर्दे के पीछे की कहानी आपको नहीं पता है। आप लोगों को पिक्चर दिखता है, लेकिन पिक्चर के पीछे किन किन लोगों की मेहनत है वो नहीं दिखता है। क्या बताऊं, ये शोरूम पर जाकर गाड़ी को छू करके उसके स्पेयर पार्ट या फिर लुक वगैरह दिखा करके, स्टिकरिंग दिखा करके, हेलोजन हेडलैम्प मिल रहा है या फिर LED मिल रहा है, ये चीज़ें दिखा करके मैं मेरा काम और भी ईजी कर सकता हूँ। शायद आप लोगों को पता नहीं है मुझे एक गाड़ी का रियल लाइफ एक्सपीरियंस बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है, क्योंकि मार्केट में ऐसे कई सारे लोगों से मिलना पड़ता है और साथ ही मैं तो शोरूम पर अक्सर आया जाया करता हूँ। वहाँ पर मुझे गाड़ी की शूटिंग करने में कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कर सकता हूँ और आप लोगों को जो बाकी यूट्यूबर्स कर रहे हैं वो मैं भी कर सकता हूँ। सिर्फ गाड़ी का वॉक अराउंड करा करके उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस रटा करके मैं यहाँ पर दे सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ नया देना चाहता हूँ, कुछ यूनिक देना चाहता हूँ, कुछ सच्चाई मैं बताना चाहता हूँ। ऑटोमोबाइल रिव्यूज़ की मेरे जो ये चैनल है इसकी कुछ अलग ही पहचान बनाना चाहता हूँ और आप जैसे लोग अगर साथ में हैं तो डेफिनेटली ये होगा ही होगा। तो बात ये है कि मैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस देता हूँ, पब्लिक रिव्यूज़ के ऊपर अपना चैनल जो है बेस्ड है। बाकी न्यू जो बाइक से गाड़ी के आसपास घुमा करके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस वो अपनी फितरत नहीं है और मैं इसी तरह से काम करने वाला हूँ आगे भी। और आप ये मत समझना कि गाड़ी को बिना छुए, अगर मैं इतनी बातें करता हूँ, इतना गाड़ी के बारे में इतना जानकारी खुद में रखता हूँ, तो बिना छुए कैसे हो गई मेरी भाई, मैं उसे छूता भी हूँ और उसे चलाता भी हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस कमेंट को लेकर के मैंने एक दिमाग में मेरे आइडिया आई है कि हर मंडे मैं कुछ ही दिनों में शुरू करने वाला हूँ। आप लोग मुझे कमेंट में बताना, नई सीरीज में शुरू करने जा रहा हूँ, आपकी बात आस्क ऑटो
ऑटो गुरु के साथ, जिसमें इंस्टाग्राम पर या फिर ट्विटर पर या फिर कमेंट पर हैशटैग आस्क ऑटो गुरु करके आपके पास जो भी बाइक है उसका रियल लाइफ एक्सपीरियंस, मतलब आपको उसमें क्या फील हो रहा है, कुछ बुराइयाँ है या फिर कुछ अच्छाइयाँ है, वो लिख करके आप मुझे भेजोगे, जिससे हमारी इस फैमिली को किसी भी गाड़ी के बारे में अननोन जो होता है वो कोई भी नहीं रहेगा, सबको नॉलेज आएगा। तो आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या फिर यूँ समझ लो कि आपके गाड़ी के साथ आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है। लगभग 41,000 के आसपास के अपने सब्सक्राइबर्स है, और 41,000 लोगों ने अगर सोचा कि मैं पर्सनली मेरे गाड़ी का एक्सपीरियंस आस्क ऑटो गुरु के साथ शेयर करूंगा, तो आस्क ऑटो गुरु वही एक्सपीरियंस इस आस्क ऑटो गुरु फैमिली को शेयर करेगा। बस यही चीज़ है। तो फ़ायदा भाई मेरा तो है ही है, आपका भी है। मैं आप लोगों तक कुछ नया पहुंचा पाऊंगा, और वही टॉपिक्स की भी कमी अपने पास नहीं रहेगी, और रियल लाइफ एक्सपीरियंस जिसे मार्केट रिव्यू कहते हैं वही तो चाहिए लोगों को। बाकी तो नई गाड़ी का तो कुछ भी कोई भी बता देता है। तो यहाँ पर सच्चाई है, सच्चाई थी और आगे भी रहेगी, बस वही है। अब नेक्स्ट मंडे से करूँ या फिर उसके आने वाले अगले मंडे से करूँ, कब से करना है आप लोग मुझे कमेंट में बताओ। हैशटैग आस्क ऑटो गुरु, आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ, ये वाला जो सेक्शन है हर मंडे आया करेगा रात 9 बजे, हर रोज हर मंडे रात को 9 बजे। उसमें आप लोगों के जो गाड़ियां हैं आपके पास, चाहे 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो जो भी हो, उसका पर्टिकुलर एक्सपीरियंस आपके साथ क्या फील हो रहा है, अच्छाइयाँ या फिर बुराइयाँ, आप मुझे जो है हैशटैग आस्क ऑटो गुरु करके डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं मंडे को जैसे संडे कमेंट बॉक्स लेता हूँ, वैसे मंडे को वो भी एक तरह का कमेंट बॉक्स ही रहेगा, और यहाँ पर पब्लिक के साथ वो एक्सपीरियंस शेयर किया जाएगा, ताकि मार्केट में जब कोई नई गाड़ी लेने जाए तो उस आपकी एक कमेंट से उसको फायदा जरूर हो जाए। चाहे कोई भी हो, अपना भी कोई हो सकता है, तो लोगों का फायदा करने में भला क्या बुराई है। यही था आज का संडे कमेंट बॉक्स। और अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब, इनफैक्ट सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आपको एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाए, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। इसे सब्सक्राइब करना ना भूले, और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टा और ट्विटर पर फॉलो नहीं कर रखा है, तो उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ पर जाकर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि आपके सभी सवालों के जवाब वहाँ पर भी दिए जाते हैं। मैं चेतन पाटिल लेता हूँ आपसे विदा, और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।